हैं, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं। शंकर जी के जीवन में इन 3 अंकों का बड़ा योग है। भगवान भोलेनाथ के जीवन में इन 3 अंकों का बड़ा योग है। अब जैसे देखो, भगवान शंकर जी का नाम कितने अक्षर का है? बोलो 3। उनकी पत्नी माता पार्वती जी, नाम कितने अक्षर का? 3। पुत्र गणेश जी, नाम कितने अक्षर का? 3। हाथों में त्रिशूल, त्रिशूल में कितने अक्षर? 3। त्रिशूल में धार कितनी? 3। माथे पर त्रिपुंड, त्रिपुंड में रेखा कितनी? 3। आंखें कितनी शंकर जी की? 3। भैया माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा में कितने अक्षर? 3 है कि नहीं? जहां देखो वहां 3। आरती होती है कपूर से, कपूर में कितने अक्षर? 3। अक्षत चढ़ता है, अक्षत में कितने अक्षर? 3। एक पत्र शंकर जी को बड़ा पसंद है, नाम है बेल पत्र, उसमें पत्ते कितने? 3। अरे इतने नहीं भैया, एक मास शंकर जी को बड़ा पसंद है, जिसमें हम और आप उनकी कथा सुन रहे हैं। क्या नाम है इस मास का? नाम में कितने अक्षर? 3। श्रावण मास में भी 3 ही अक्षर, जहां देखो वहां 3, जहां देखो वहां 3। और कहावत है कि 3 तिगाड़ा काम, लेकिन शंकर जी का आज तक एक काम नहीं बिगड़ा। जहर पिया, जहर पिया। अच्छा, हम लोग जहर पिए तो जहर यहाँ आए और हम लोग वहां चले जाएं, पर भगवान भोलेनाथ ने जहर पिया तो जहर यहीं अटक गया। एक दिन माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आप कौन से मंत्र का जो है निरंतर जाप करते रहते हैं, कौन पूजा पाठ करते रहते हैं, ऐसा कौन सा जादू जानते हैं कि आप अपने आप को इतने जो है संभाल के रखे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी ज्यादा क्या बताऊं, मेरा तो बस एक ही अनुभव है। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या? तो भोलेनाथ ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जो उनके सहारे रहता है, जो परमात्मा के सहारे रहता है, उसका कभी आज तक कोई काम नहीं बिगड़ा, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो महाराज हमारे दुखों को संवार सकते हैं। उनके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए जीव को निरंतर ईश्वर स्मरण में रहना चाहिए, ईश्वर भजन में रहना चाहिए। जैसे ही समय मिले तो हमें भजन का इंतजाम करना चाहिए, भजन का प्रबंध करना चाहिए। अच्छा, गांव में और शहरों में बस छोटी सी समस्या है। गांव में लोगों के पास एक आधे दिन का समय मिलता है तो वे भजन का इंतजाम करते हैं, कहीं की मंडली बुला के घर पे भजन करवाते हैं। लेकिन जिनके पास रुपए पैसे ज्यादा है, वे पैसा इकट्ठा करके फिर नाचने वाली को बुलाते हैं, गाने वाले को बुलाते हैं। नाचने वाली आती है, नाच नाच के उनका मनोरंजन करती है। सवेरे हमारे झिरिया बाबूजी, झिरिया वाले बाबूजी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि एक जगह जो है सभा में नर्तकी नाचने आई थी। एक सभा में नर्तकी नाचने आई थी, खूब नाच रही थी। अच्छा, आजकल तो नाचने का जमाना ही शुरू हो गया है। आजकल मैं तो देख रहा हूँ, पहले के जमाने में हमारे बाप दादा जो रुपए कोठे पर जाते थे, पैसे लुटा कर नाच गाना देख कर आते थे, आजकल हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। वाह वाह, क्या बात है। यानी है कि पहले के जमाने में जो लाज लिहाज था, अब वो लाज लिहाज शर्म खत्म हो गया है, अब डर भी खत्म हो गया है। लोग ये भी नहीं सोचते कि हम जहाँ नाच रहे हैं हमारे भाई के भी हाथ में फोन है, हमारे बाप के भी हाथ में फोन है, रिश्तेदारों के भी हाथों में फोन है, जो देखेंगे वो हमको क्या कहेंगे। लेकिन अंग्रेज लोग उसी का हमें पैसा दे रहे हैं,
तो हम खुशी खुशी नाच के उन्हें दिखा रहे हैं। यूट्यूब पे रील बनाने वालों को पैसा मिल रहा है, फेसबुक पर रील बनाने वाले को पैसा मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले को पैसा मिल रहा है। कुल मिलाकर ये कि वे तो चले गए लेकिन हम लोगों को नचनिया बना के छोड़ दिए। तो उस जगह पर महाराज नाच गाना चल रहा था। जब नाच गाना चल रहा था तो उस नाच गाने में तबला भी बज रहा था, मृदंग भी बज रहा था, नर्तकी भी नाच रही थी और आस पास में खड़े खड़े चारों तरफ लोग नर्तकी के ऊपर पैसा लुटा रहे थे और जो है सब वाह 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 कर रहे थे। तब तक वहां एक महात्मा जी बैठे थे। उन महात्मा जी ने कहा कि बताओ क्या हो गया इन लोगों को। पूर्व जन्म के पापन ते, पूर्व जन्म के पापन ते भगवंत कथा न रुचे जिनको। तब तक तबला बोल, तब तक मृदंग बोला धिक है 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 धिक है। तब तक तबला बोला, तब तक तबला बोला, पूछा कि किनको 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 किसको किसको धिक्कार है। तब जो नाच रही थी नाचने वाली ने हाथ उठाकर कहा, तब नाचने वाली ने हाथ उठाए कहो इनको 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 इनको। ये जो लोग खड़े होकर नाच देख रहे हैं इन सभी का जीवन धिक्कार है कि अच्छा भला जीवन मनुष्य का मिला है। बैठकर परमात्मा का भजन करना चाहिए, बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन अच्छा भला जीवन ये गंवा रहे हैं। महाराज यह जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। भगवान की कृपा बार बार नहीं होती है, बड़े मुश्किल से मनुष्य का तन मिलता है। नर तन सम नहीं कवनिउ देहि जीव चराचर जांचत देहि। इस मनुष्य को तन को पाने के लिए हमने 83,99,999 जन्मों को गंवाया है। 83,99,999 योनियों को पार करते हुए हम इस आखिरी योनि में आए हैं। 84 लाख का यह आखिरी योनि है मनुष्य का तन। अब अगर कर्म अच्छे रहे तो देवता बन जाएंगे, लेकिन अगर कर्म खराब रहे तो फिर से इसी मृत्यु काल में, मृत्यु लोक में हमें जन्म लेना पड़ेगा। इस मृत्यु लोक के दुख को हमें पुनः भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि निरंतर व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए। अच्छा एक बात और मैं बताऊं आपको, कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदगी भर दुख भोगता रह जाता है कभी कभी, और कभी कभी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख ही भोगता है। कभी कभी आपको मन में ऐसा होता होगा कि भैया ना मैंने कोई पाप किया, ना मैंने कोई अधर्म किया, ना किसी को बुरा कहा, ना किसी को बुरा बोला, फिर भी मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता होगा। और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि भैया इन्होंने इतना पाप किया है, इतने बुरे कर्म किए हैं, फिर भी ये सुख भोग रहे हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म लेते ही व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए दुख और जन्म लेते ही व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए सुख। जैसे जिस दिन हमारा आपका जन्म हुआ है इस दिन 1,81,000 बच्चों ने जन्म लिया है। किसी का जन्म राह चलते झोपड़ी में हो गया है, किसी का जन्म एम्बुलेंस में हो गया है, तो किसी का जन्म दवाखाने में हुआ है, तो किसी का जन्म मुकेश अंबानी के घर में हो गया है, तो किसी का जन्म फुटपाथ पर हो गया है। अब आप मुझे एक बात बताना, जिस बच्चे ने फुटपाथ पर जन्म लिया पैदा होते ही वो किसी की बुराई करने नहीं गया, पाप करने नहीं गया, अधर्म करने नहीं गया, चोरी करने नहीं गया, लेकिन पैदा होते ही वो जिंदगी भर गाड़ियों के सामने भीख मांगेगा कि नहीं मांगेगा, हाथ फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा, क्योंकि फुटपाथ पर बेचारे का जन्म ही हुआ है, जिंदगी भर भीख मांगने को मजबूर। और जिसने मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिया पैदा होते ही वो ना कहीं पुण्य करने गया, ना धर्म करने गया, ना तीर्थ करने गया, ना व्रत करने गया, ना उपवास करने गया, लेकिन सही सही बताना अब बड़ा होने के बाद उतने बड़े स्टेट का वो मालिक बनेगा कि नहीं बनेगा, बाप की संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक पैदा होते ही जिंदगी भर भीख मांगने के लिए मजबूर, एक पैदा होते ही जिंदगी भर के लिए राजा। क्यों? हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अगला जन्म मिलता है। हम इस जन्म में जैसा कर्म किए रहेंगे उसी प्रकार हमें अगला जन्म मिलेगा।
इसीलिए कहते हैं कि और कुछ करे या ना करे, लेकिन हमें अपने कर्मों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल हम सभी को भोगना पड़ता है। महाभारत के प्रसंग में कर्ण का नाम आता है। महाभारत के प्रसंग में कर्ण का नाम आता है और कहते हैं कि भैया कर्ण महादानी है। कर्ण महादानी, महापराक्रमी, महावीर। कर्ण के जैसा कोई दानवीर नहीं, कर्ण के जैसा कोई महावीर नहीं, कर्ण के जैसा कोई तेजस्वी नहीं, कर्ण के जैसा कोई यशस्वी नहीं। लेकिन वही कर्ण युद्ध क्षेत्र में उस समय मारा गया जब उसके रथ का पहिया गड्ढे में धंस गया। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु क्यों? इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा सूरवीर, इतना बड़ा दानवीर, आखिर वह निहत्था क्यों मारा गया? और ऐसे समय मारा गया कि जब उसका रथ का पहिया फंसा हो तब मारा गया, क्यों? महाराज यह क्या लीला है? तो भगवान ने कहा भैया कर्ण ने जैसा किया था वैसा ही पाया है। बोले महाराज हम समझे नहीं। तो भगवान ने कहा याद करो, जब 7 महारथियों ने 20 वर्ष के अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और पीछे से जयद्रथ ने अभिमन्यु के पीठ पर गदे का प्रहार करके उसे धरती पर गिरा दिया, तब उस अकेले निहत्थे वीर अभिमन्यु को इन 7 महारथियों ने घेर कर मार डाला। और मरते समय अभिमन्यु को प्यास लगी थी। मरते समय अभिमन्यु को प्यास लगी थी, तो जहां कर्ण खड़ा था ना, उसी जगह नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे में जल था। अभिमन्यु ने कर्ण से कहा दानवीर कर्ण मैं मरने वाला हूँ, अंत में मुझे आप पानी का जल का दान कर दीजिए, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके शस्त्र से बाद में मरूं लेकिन प्यासा पहले मर जाऊं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं आपके पैरों के पास जो जल है अंजुलि से मुझे पिलाने की कृपा करें, कम से कम जल का दान कर दीजिए। लेकिन कर्ण के बगल में खड़ा था दुर्योधन, और जो खेतों में एक खड़ा रहता है, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में उसको? क्या? तिकोना। तिकोना। लाल घोड़ा, लाग भगौड़ा, काग भगौड़ा। हाँ, जो पुतला बन के खड़ा रहता है, न खुद खाता है ना किसी को खाने देता है, वो ना खुद खाएगा ना तो पक्षियों को खाने देगा। उसी प्रकार कर्ण के पास में दुर्योधन खड़ा था। दुर्योधन ने कर्ण को मना किया कि खबरदार अपना दुश्मन है मत देना उसको पानी। और कर्ण ने क्या किया? दुर्योधन के कहने पर उसी पानी वाले गड्ढे को अपने पैरों से और कचड़ा कर दिया। महाराज अभिमन्यु तो मर गया, लेकिन एक दिन लड़ते लड़ते कर्ण के रथ का पहिया उसी गड्ढे में आकर फंसा जिसे कर्ण ने अपने पैरों से और गड्ढा किया था। भगवान ने कहा यही इसके मरने का समय है, अर्जुन बाण मारो। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें पहले ही गिरता है। इसीलिए जीवन को बड़े सावधानी से जीना चाहिए, कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। इसलिए महाराज कर्म अगर अच्छे हो, कर्म अगर सुंदर हो तो सारी बातें अच्छी बनती। अच्छा, अब एक प्रश्न आपके मन में और उठेगा। आपके मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि महाराज आप कह रहे हो कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। लेकिन महाराज एक जगह ये कहा जा रहा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। होता वही है जो राम जी ने पहले से लिख रखा है। चलो मैं ये बात मानता हूँ कि वही होगा जो राम जी ने पहले से लिख रखा है, होगा तो वही जो राम जी ने पहले से लिख रखा है। लेकिन मुझे एक बात बताना, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो और गाड़ी लेकर जब हाईवे पर जाते हो, रोड पर जाते हो, तो रोड पर कहीं कहीं ब्रेकर बना रहता है कि नहीं? तो जब ब्रेकर आता है तो आप ब्रेक लगाते हो कि नहीं? और रात में जब अंधेरा हो जाए तो रोड को देखने के लिए गाड़ी का बत्ती जलाते हो कि नहीं?
तो जिस प्रकार ब्रेकर आने पर ब्रेक लगाने का विधान दिया गया है, अंधेरा होने पर गाड़ी की बत्ती जलाने का विधान बताया गया है, उसी प्रकार यह हमारी जिंदगी की गाड़ी में जब जब कोई ब्रेकर आवे, जब जब अंधेरा दिखे, आगे का मार्ग ना समझ में आवे, सामने कोई अवरोधक आ जावे, बाधा आ जावे, कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, तो भगवान ने हमें दो चीज दिया है। एक दिया है संयम का ब्रेक और दूसरा दिया है ज्ञान का प्रकाश। थोड़ा सा मन में संयम तो लाओ, संयम लाओ तो जीवन बचा रहे, लेकिन संयम नहीं लाए, धैर्य नहीं लाए, संयम का ब्रेक नहीं लगाए, अंधेरा आने पर ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रयोग नहीं किया, तो फिर महाराज एक्सीडेंट तो होना ही होना है, कौन रोक सकता है। वही कहावत है कि जानबूझकर अगर हम करेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। इसीलिए महाराज जब भी जीवन में कोई समस्या हो तो सर्वप्रथम अपने हृदय से पूछिए, संयम का ब्रेक लगाइए, इतना कह दीजिए कि चलो ये भी दिन बीत जाएंगे, तो ये भी दिन सचमुच में बीत जाएंगे। जैसे ये 7 दिन बीत गया, आज आप विश्राम दिवस है, पता नहीं चला कि कितनी जल्दी दिन ये 7वां दिन आ गया।